ओम प्रकाश राजभर माफिया सरगना ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। वो अभी लोकसभा का गाजीपुर से और सदन में भेजेंगे, यानी लोकसभा में सांसद बनाकर भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है अपनी एक प्रेस वार्ता में। बस औपचारिकता की देरी है। औपचारिकता क्या है? दाढ़ी वाले बाबा की सहमति हो जाए और मोटा भाई अगर तैयार हो जाएंगे, मोटा भाई माने आप समझ ही रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब अगर तैयार हो जाएंगे और प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति हो जाएगी तो ब्रजेश सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बैनर रहेगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का और मुखिया रहेंगे ओम प्रकाश राजभर। दावा किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे को भी अपने टिकट अपने बैनर तले चुनाव लड़ा करके विधायक बनाया और उनके घोर विरोधी ब्रजेश सिंह को भी चुनाव लड़ा करके लोकसभा में पहुंचाएंगे। पूरे माफियाओं का ठेकेदार हो गया है ओम प्रकाश राजभर और उससे भी बड़े ठेकेदार वह लोग हैं जिनकी पोल खोल रहा हूं। उससे बड़े ठेकेदार कौन है? सीधे सीधे बगैर किसी हिचकिचाहट के प्रदेश का सबसे बड़ा सदन है विधान परिषद, उसमें भेजा। उसके बाद उनकी पत्नी गई। ब्रजेश सिंह जब चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था। इसको फिर से जान लीजिए, नहीं अगर पता होगा तो जान लीजिए। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो ब्रजेश सिंह जब चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, वहां को भर दे दिया। और मतदाता कौन था पता है? मतदाता थे दाढ़ी वाले बाबा। फिर से जान लीजिए, जैसे हम भी जिला पंचायत के मेंबर रहे तो हम लोग इसमें मतदान करते थे। जो भी एमएलसी स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से होते थे, विधान परिषद के सदस्य तो उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य वोट देता है, जिला पंचायत का सदस्य वोट देता है, ग्राम प्रधान मतदान करता है और यह जो होते हैं नगर पालिका नगर निगम के, यह लोग भी मतदान करते हैं। हम लोगों ने भी मतदान किया था। तो उसमें उस क्षेत्र का, उस जिले का सांसद विधायक सभी मतदान करेंगे। तो कौन था? प्रधान सेवक थे वाराणसी से। जब एक माफिया चुनाव लड़कर के विधान परिषद में पहुंच रहा था तो प्रधानमंत्री जी मतदान करने नहीं आए थे। मतदान करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। एक बार हमने मतदान नहीं किया था जिला पंचायत में। हमने कहा सब गंदे हैं, सबने पैसे पर वोट मांगा, इसलिए गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद, ऐसे सीने पर लगा करके गया था। और हमने कहा कि इनके वोट मांगने का तरीका बहुत घटिया और गंदा था, इसलिए मतदान नहीं करूंगा। 10 लाख रुपए मिलते हैं मतदान करने के, गिनती की एक। तो प्रधानमंत्री जी आप वहां से मतदाता थे और ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ करके जीत गए। अब उनकी पत्नी 2010 में हुई, फिर ब्रजेश सिंह हुए। उसके पहले ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह चुलबुल सिंह भाजपा के एमएलसी थे, भाजपा के ही विधायक हैं ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह। तो वह लोग तो कह ही देंगे, वह लोग तो चाह ही रहे हैं कि ये ऐसे लोग जाएं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट ऐसे लोग कहे जाएंगे। भैया मैं तो कभी पसंद परिवार से, हमारे ऐसा भी नहीं है कि परिवार से जान पहचान ना हो। सच बात कहने से रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? तो गुंडा मवाली तस्कर माफिया ऐसे समाज के कलंक हैं, इन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एनडीए की असली मालिक भाजपा है, यदि वह लोग चाहेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसे ही तमाम लोग चुन करके भेजे गए। गठबंधन है, फिर अब्बास को लड़ाएंगे। क्या कहोगे आप? गठबंधन में अगर विधानसभा में भी गठबंधन रहेगा, ओम प्रकाश राजभर कहेंगे कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, हम इसे टिकट दे रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया वो तो गठबंधन का है ना, हमसे क्या मतलब? ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बोलते रहते हैं, यह लोग अपना खोज लेते हैं कि हमसे क्या मतलब। तो ओम प्रकाश राजभर सर्किट हाउस में इस प्रकार की वार्ता कर रहे थे। और इस बार जब ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह जब प्रत्याशी थी, तब क्या हुआ है जानते हैं? भाजपा ने डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 4200 कुछ मत मिलते हैं अन्नपूर्णा सिंह को और 200 के लगभग मत मिलते हैं भाजपा के प्रत्याशी को। भाजपा प्रत्याशी डिड़ियाता रहा, डाय डाय करता रहा। डॉक्टर सुदामा पटेल कहा साहब हमको बानर बना दिए हैं लोग और हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। साथ क्यों देगा? यह तो खेल है, इस खेल का भी दंड भुगतना पड़ेगा। बारी बारी अपने अपने कर्मों का
समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ओम प्रकाश राजभर ऐसे तमाम माफियाओं का फाटक से भी इनके संबंध है। फाटक से लगातार इन्होंने एक बार कहा था कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान में कहा था हमसे बड़ा गुंडा कौन है। बात सही है भैया, इतने गुंडों का ठेका जिसके पास हो तो गुंडों का सरदार ना होगा। और हमने उनका वीडियो किया था। ओम प्रकाश राजभर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सचेत नागरिक होने के नाते समय समय पर हमारा दायित्व है कि हम इसे बताएं। तो हरिनारायण राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, उनसे हमने बात किया तो कहा कि तो मुख्तार का शूटर रहा है। आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। हरिनारायण राजभर कह रहे हैं कि यह मुख्तार का शूटर रहा है, और यह खुद कह रहे हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन। इनके बेटे का कोई रिसेप्शन, कोई कुछ ऐसे मांगलिक कार्यक्रम था, तो उसमें यह लोग सब लोग गए थे, ब्रजेश सिंह इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो दो घोर विरोधी पूर्वांचल में जो माफियाओं की तनातनी है और जो गोलीबारी हुई है, पहली बार ब्रजेश सिंह AK-47 के साथ आरोपित किए गए थे, जो मुख्तार अंसारी के काफिले पर गोली चली थी। 3 लोग मरे थे और 2 लोग एक तरफ से, 1 लोग एक तरफ से ऐसे मरे थे। तो मुख्तार अंसारी तो गुंडा है, मुख्तार अंसारी माफिया है, मुख्तार अंसारी कलंक है, मुख्तार अंसारी कोड़ है, मुख्तार अंसारी जितने इस तरह के दुर्गुण हैं सब है, भूमाफिया है। तो भैया ये क्या है? जैसा मुख्तार अंसारी वैसा ब्रजेश सिंह, वैसा ही धनंजय, वैसा ही जो भी इस तरह के लोग हों, वैसा ही विजय मिसिर, यही ना है। और भी नाम जो छूट रहे हैं शामिल कर लीजिएगा, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा गुंडा गुंडा नहीं है, क्रांतिकारी नेता है, सच्चा सपूत है भारत माँ का, देश के लिए लड़ता है। और उसका गुंडा गुंडा है, माफिया है, तस्कर है, लुटेरा है। तो यही परिभाषा है। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर अगर तनिक भी शर्म हो भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ करे। तनिक भी शर्म हो अगर मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव को, तो अभी बयान जारी करें। नहीं करेंगे। बहन जी से क्या मतलब? बहन जी तो गुंडों को प्रश्रय देने वाली थी, पोषण करती थी, और इन्हें सदन में भेजने का काम इनका था। अब जालंसारी बाहर कर दिए गए, कोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया, 4 साल की सजा उन्हें सुनाया, सांसद नहीं रहे। उसके पहले मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद थे, जो मिनिस्टर थे, 2 मंत्रालयों को धारण किए थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा भी लड़ना चाहते हैं, कई बार उनका आया क्षेत्र में घूमते भी हैं, उनके सुपुत्र भी घूम रहे हैं। किसको टिकट मिलेगा नहीं पता, लेकिन यदि गठबंधन वाला कह देगा कि हमारा यही प्रत्याशी रहेगा, तो ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग कहेंगे भैया हमसे क्या मतलब, वो तो गठबंधन का है ना। ऐसे ही अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ लिया, कहा कि वो तो ओम प्रकाश राजभर से हमारा जो गठबंधन हुआ था, अब्बास अंसारी उसका ना है, हमसे क्या मतलब। तो ऐसे ही अभी कह देंगे, पल में तोला पल में मासा, पल में रंग बदलती है, इनसे गंदा कौन है? इनसे गंदा कौन बताओ? समाज जवाब चाहता है। समाज जवाब भी क्या लेगा? समाज भी कहेगा हमारा, जिसके पूंछ में बांध देंगे, या किसी कुत्ते के पूंछ में बांध देंगे, कमल का फूल बांध देंगे, वह साइकिल बांध देंगे, बहन जी हाथी का गठबंधन उसी अगर कुत्ते के पूंछ में कर देंगी, लोग भी उसी को ओढ़ देंगे। यही समय का तकाजा है। अच्छे लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते। अच्छा लोग अगर आएंगे मैदान में, तो लोग कहेंगे भैया सब ठीक है, लेकिन ओटवा बन नहीं रहा है। ओटवा तो बहन जी के पास है, ओटवा बाबा के पास है, ओटवा ऐसे ही जो गुंडा माफियाओं का पोषण करते हैं अखिलेश यादव के पास है, ओटवा है, ओट है राहुल बाबा के पास, जो बोल रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ लगातार बोले जा रहे हैं, जो बोले भी पहले भी बोले हैं, अभी पनौती से लेकर के, और 3 जेब कतरों की बात की है। एक जेब कतरा नरेंद्र मोदी, दूसरा जेब कतरा अमित शाह, और तीसरा जेब कतरा गौतम अडानी। इस पर भी राहुल पर कार्रवाई होगी। तो मैं तो ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं, चोर 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 मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। कुलदीप सिंह सेंगर का असली सरदार कौन, आप बताइएगा। सीता जी को जिन्न पिलाने वाला, हनुमान जी को ठर्रा पिलाने वाला, सदन में जो कहा था राज्यसभा का सदस्य नरेश अग्रवाल, उसका सरदार कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य का सरदार कौन?
आज भले ही सरदार अखिलेश यादव हैं, कल फिर यह सरदार, कल सरदार थे, फिर कल सरदार होंगे। और लड़ते रहो अपने में, तू मैं करते रहो, हाथापाई करते रहो। 110 जी का मुकदमा होता रहेगा कि अपने प्रत्याशी के लिए किसी भी कीमत पर जाएगा, झगड़ा बार कत्ल बलवा करते रहो। यह सब के सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं। जैसा मोटा भाई और दाढ़ी वाला बाबा, वैसा ही मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश, वैसी ही पवन जी। अंतर क्या है? और यह सब मिल करके ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को प्रश्रय देते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम।